Shut up and sit down. अब आइए हम लोग देखते हैं 9.2 इमरजेंसीज ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। अब देखिए, जब हमारे देश में जो संविधान है वह फेल होता है, ठीक है, राज्य में, तब किस तरह से आपातकालीन की परिस्थिति लागू होती है, आइए उसको देखते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट to ensure that governance of a state is carried on in accordance with the provision of the constitution। अब देखिए, ये हमारे केंद्र सरकार का काम है, ठीक है, कि वह इस चीज का ध्यान रखे कि जो राज्य सरकार में जो सरकार चलाई जा रही है वह हमारे संविधान के प्रोविजंस, प्रस्तावना के हिसाब से, हमारे प्रावधान के हिसाब से ही हो, ठीक है। Under Article 356, the President may issue a proclamation to impose emergency in a state if he is satisfied on receipt of a report from the governor of the state or otherwise that a situation has arisen under which the government of the state cannot be carried on smoothly। हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 के अंदर यह लिखा हुआ है कि एक हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि आपातकालीन परिस्थिति है किसी राज्य में। अगर हमारे राष्ट्रपति को ये इस बात का सेटिस्फैक्शन हो, एक रिपोर्ट द्वारा सेटिस्फाई किया जाए, ये रिपोर्ट कौन देगा, उस राज्य का गवर्नर, कि या दूसरे तरह से कि वो जो राज्य है वो राज्य का सरकार उस राज्य के कार्य प्रणाली को ठीक से नहीं चला पा रहा है। In such a situation, proclamation of emergency by the President is called proclamation on account of the failure or breakdown of the constitutional machinery। अब यह जब परिस्थिति आता है, जब एक राज्य की सरकार अपने राज्य को नहीं चला पाती है, तब जो आपातकालीन परिस्थिति उस राज्य में लागू होती है उसको हम कहा जाता है proclamation on account of the failure or breakdown of constitutional machinery। In popular language, it is called president rule। अब इसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। आप बहुत बार सुने होंगे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। यह तभी होता है जब उस राज्य की सरकार अपने राज्य को सही तरीका से नहीं चला पाती है। Like national emergency, such a proclamation must also be placed before the houses of parliament for approval। अब देखिए, जिस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति आती है, उसी तरह से अगर प्रेसिडेंट रूल भी लाना है तो इसका भी घोषणा करने से पहले क्या होता है, जो दोनों हाउसेज है, जो संसद है, उससे अप्रूवल लिया जाता है। इन दिस केस अप्रूवल मस्ट बी गिवन विद इन 2 months, अदरवाइज द प्रोक्लेमेशन सीज टू ऑपरेट। अब जब कोई ऐसा परिस्थिति आता है तो इस घोषणा के 2 महीने के अंदर अप्रूवल ले लेना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो इस घोषणा को लागू होने से रोक दिया जाता है। If approved by the parliament, the proclamation remains valid for 6 months at a time। अगर संसद इसको मान जाता है, वहां से इसका अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है, मंजूरी हो जाती है, तो इस घोषणा को, आपातकालीन परिस्थिति की घोषणा को, प्रेसिडेंट रूल को, राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए लागू कर दिया जाता है। It can be extended for another 6 months but not beyond 1 year। इसको फिर से 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा इसको आप नहीं बढ़ा सकते, नहीं रख सकते। However, emergency in a state can be extended beyond 1 year if a national emergency is already in operation or if the election commission certifies that the election to the state assembly cannot be held। अब देखिए, ये जो इमरजेंसी है जो हम लोग स्टेट पे लगा रहे हैं, इसको 1 साल से भी ज़्यादा खींचा जा सकता है अगर राज्य में, देश में राष्ट्रीय आपातकालीन की परिस्थिति पहले से है, या फिर जो इलेक्शन कमीशन है वह इस बात को कहते हैं कि अभी उस राज्य में इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता। This type of emergency has been imposed in most of the states at one time or the other for a number of times। अब यह जो प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन, यह बहुत सारे भारत के राज्यों में लागू किया गया, एक बार या एक से ज़्यादा बार। It was in 1951 that
this type of emergency was imposed for the first time in the Punjab state. सन 1951 में सबसे पहली बार पंजाब के जो राज्य है उसमें राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था. In 1957, the Kerala state was put under the president rule. 1957 में केरला जो राज्य है उसमें राष्ट्रपति शासन लागू किया गया. There have been many cases of misuse of constitutional breakdown. बहुत सारे ऐसे भी परिस्थितियां आई, ऐसे भी केसेस आए जहां पर जो हमारा संवैधानिक जो ब्रेकडाउन हुआ, जो फेलियर हुआ, उसका गलत इस्तेमाल किया गया. फॉर एग्जाम्पल, in 1977, when Janata Party came into the power at the center, the Congress Party was almost wiped out in the North Indian state. उदाहरण के रूप में 1977 में जब जनता पार्टी शक्ति में आई, ठीक है, केंद्र सरकार में, तो कांग्रेस पार्टी उत्तर भारतीय जो राज्य थे वहां से लगभग खत्म से हो गए थे. ऑन दिस एक्सक्यूज, Desai government at the center dismissed 9 state governments where Congress was still in power. तो इस समय देसाई गवर्नमेंट जो थे वो क्या किए, जो कि सेंटर में थे, वो 9 राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार थी उसको डिसमिस कर दिए, हटा दिए. दिस एक्शन ऑफ मोरारजी देसाई जनता गवर्नमेंट वॉज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय द कांग्रेस एंड अदर्स. अब उस समय जो मोरारजी देसाई जनता का जो सरकार चला रहे थे उनकी कांग्रेस द्वारा और दूसरे पार्टियों द्वारा बहुत आलोचना हुई. बट व्हेन इन 1980 आफ्टर जनता गवर्नमेंट हैड लॉस्ट पावर, कांग्रेस केम बैक टू द पावर एट द सेंटर अंडर मिसेस गांधीज लीडरशिप एंड डिसमिस्ड ऑल द देन जनता पार्टी स्टेट गवर्नमेंट. तो फिर 1980 में जब जनता गवर्नमेंट अपना शक्ति खो दिया, तब कांग्रेस की सरकार वापस सेंटर में आई, कांग्रेस का सेंट्रल गवर्नमेंट बना मिसेस गांधी के नेतृत्व में, और जनता पार्टी का जितना भी राज्य सरकार था उसको सब वो हटा दी. इन बोथ केसेस देयर वाज नो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी बट एक्शंस वर टेकन ओनली ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड. अब इस दोनों ही केस में, चाहे आप 1977 लें चाहे 1980 लें, तो यहाँ पे संवैधानिक भूल नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक पार्टी ने दूसरे पार्टी का सत्ता छीना. इन 1986 इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यू टू टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी. 1986 में जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद की वजह से और विद्रोहियों की वजह से, इंसर्जेंसी मतलब विद्रोहियों की वजह से आपातकालीन की परिस्थिति को लागू किया गया. इन ऑल देयर आर मोर देन 100 times दैट इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड इन वेरियस स्टेट फॉर वन रीजन और द अदर. अगर मैं इसको पूरी तरह से बोलूं तो 100 से भी ज़्यादा बार इमरजेंसी की परिस्थिति लागू की गई है भारत के विभिन्न राज्यों में किसी न किसी कारण की वजह से. However, after 1995, the use of this provision has rarely been made. हालांकि सन 1995 के बाद यह जो इमरजेंसी की परिस्थिति है, जो इसका प्रावधान है, इसको बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया. अब देखिए, पढ़िए 9.2.1 इफेक्ट्स ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट. जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसका क्या क्या प्रभाव होता है, ये देखिए. The declaration of emergency due to the breakdown of constitutional machinery in a state has the following effects. मान लीजिए किसी राज्य का अगर संवैधानिक कोई ब्रेकडाउन होता है, वो राज्य का जो सरकार है वो राज्य को नहीं चला पा रहा है और वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लाया जा रहा है, तो फिर क्या होता है? The president can assume to himself all and or any of the function of the state government, or he may vest all or if any of those function with the governor or any other executive authority. अब जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो ये मान सकता है कि या तो वो पूरा काम करेगा राज्य सरकार का, ठीक है, या कुछ काम वो करेगा, ठीक है, राज्य सरकार का. बहुत सारे काम वो गवर्नर को दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को दे सकते हैं, क्योंकि अब राज्य को तो चलाना है. राज्य सरकार का जो काम है वो कोई ना कोई तो करेगा, तो कुछ काम राष्ट्रपति जी करते हैं और कुछ काम वह अपने अथॉरिटीज़ में बांटते हैं.
The president may dissolve the state legislative assembly and put it under suspension. अब जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, राज्य विधानसभा, इसका खंडन कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं या फिर इसको सस्पेंड कर सकते हैं. He may authorize the parliament to make laws on behalf of the state legislature. अब देखिए, जो हमारे प्रधान राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो पार्लियामेंट को, संसद को ये कह सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभा के बिहाफ में आप कानून बनाइए. द प्रेसिडेंट कैन मेक एनी अदर incidental or consequential provision necessary to give effect to the object of proclamation. अब जो राष्ट्रपति हैं वो और भी बहुत सारे प्रावधान ला सकते हैं, ठीक है, प्रोविजंस कर सकते हैं ताकि जो घोषणा किया गया है, जो प्रेसिडेंट्स रूल लाया गया है, उसके उद्देश्य को पूरा किया जा सके. The way president rules was imposed on various occasions has raised many questions. जिस प्रकार से बहुत बार, बहुत ही अलग अलग परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, उसके खिलाफ बहुत सारे सवाल उठाए गए. एट टाइम्स द सिचुएशंस रियली डिमांडेड इट. बहुत समय ऐसा भी आया कि यह जो सिचुएशन है वो सही में जरूरत था. But at other times, president rules was imposed purely on political grounds to topple the ministry formed by a party different from the one at the center, even that the particular party enjoyed majority in the legislative assembly. अब देखिए, बहुत बार ऐसा भी हुआ कि जो प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन, सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे को देख के भी बहुत सारे पार्टीज जो कि उस समय केंद्र सरकार में थे वो लागू कर दिए, वो सब जगह पर जहां पे उनका सरकार नहीं है. या मान लीजिए अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, उसमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए सस्पेंडिंग और डिसॉल्विंग असेंबलीज एंड नॉट गिविंग अ चांस टू द अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म गवर्नमेंट्स इन द स्टेट हैव बीन ड्यू टू partisan consideration of the union government, for which Article 356 has been clearly misused. अब देखिए, असेंबलीज, सभाओं को भंग करना, उसको खत्म कर देना और जो दूसरे राजनीतिक पार्टीज हैं उनको मौका ना देना ताकि वो अपना सरकार बना सके राज्यों में, ये सब जो केंद्र सरकार है इसलिए कर किए ताकि पार्टीशन हो जाए, ठीक है, उनकी सरकार सत्ता में रहे, उनके पास ज़्यादा शक्तियाँ हों, और इसलिए जो आर्टिकल 356 है उसका गलत तरीका से इस्तेमाल किया गया. इन व्यू ऑफ द अबव फैक्ट्स, आर्टिकल 356 हैज बिकम वेरी कंट्रोवर्शियल. अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संशोधन जो 356 है हमारे संविधान में, आर्टिकल 356, वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया. उसके ऊपर बहुत ही आलोचनाएं हुई, ठीक है. कंट्रोवर्शियल का मतलब क्या होता है? विवादास्पद, ठीक है, बहुत विवाद हुआ. इन स्पाइट ऑफ द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट, दिस प्रोविजन हैज बीन अलेज्ड टू बी मिसयूज्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. अब देखिए, 44th अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस किए गए, ठीक है, लेकिन फिर भी जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, आर्टिकल 356 का, प्रेसिडेंट रूल का बहुत मिसयूज भी, गलत इस्तेमाल भी किए हैं. That is why there is a demand either for its deletion or make provision in the constitution to restrict the misuse of this article. इसलिए यह मांग की जाती है कि या तो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 को हटा दिया जाए या तो फिर इसमें कुछ प्रोविजंस किया जाए हमारे संविधान में ताकि इसका गलत तरीका से इस्तेमाल ना हो. The Sarkaria Commission, which was appointed to review the center-state relations, also recommended that Article 356 should be used only as a last resort. जो सरकारीय कमीशन बनाया गया था ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंध को अच्छा किया जाए, वह भी इस बात को कहते हैं कि जो आर्टिकल 356 है ये एकदम अगर अंतिम हमारे पास विकल्प रहे तो ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए. The Commission also suggested that the state legislative assembly should not be dissolved unless the proclamation is approved by the parliament. अब ये जो कमीशन है, सरकारीय कमीशन,
ये इस बात को भी कहते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, राज्य विधानसभा, इसको नहीं हटाना चाहिए, नहीं खत्म करना चाहिए जब तक संसद से आपको इसका मंजूरी नहीं मिलता है. It further suggested that all the possibilities of forming an alternative government should be fully explored before the center imposes emergency in a state on grounds of breakdown of constitutional machinery. ये इस बात को भी सजेस्ट करते हैं, इस बात का भी एडवाइस देते हैं कि पहले ये देखना चाहिए कि जो राज्य है, क्या उस राज्य में दूसरा जो मजबूत सरकार है, क्या कोई और सरकार बना सकता है. अगर ऐसा है कि कोई और सरकार बना सकता है तो उस सरकार को बनने दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तभी राष्ट्रपति शासन लगाया जाए. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन द बोमाई केस दैट द असेंबली मे नॉट बी डिसॉल्व्ड टिल द प्रोक्लेमेशन इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट. अब सुप्रीम कोर्ट, जो कि बोमाई केस के दौरान हुई थी, तो उसमें ये कहा गया कि असेंबली, आप सभा को तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक आपको संसद से इसकी मंजूरी नहीं मिल सकती है. आप सभा को खत्म करने का, विधानसभा को नष्ट करने का घोषणा नहीं कर सकते. On a few occasions, such as when Gujarat government recommended use of Article 356 in Uttar Pradesh, the President returned the recommendation for reconsideration. अब कुछ ऐसी भी परिस्थितियां आई, जैसे उत्तर प्रदेश में आर्टिकल 356 लागू करने का रिकमेंडेशन किया गया गुजरात गवर्नमेंट द्वारा, तो जो राष्ट्रपति थे वो इसको रिकंसिडरेशन, इसके ऊपर पुनः विचार करने के लिए भेज दिए. द यूनियन गवर्नमेंट टुक द हिंट एंड ड्रॉप्ड द प्रपोजल. अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे वो समझ गए कि यहाँ पे सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ये किया जा रहा है, तो इसको वह खारिज कर दिए, लागू होने नहीं दिए.